तब्दीली सरकार का पहला बजट क्या तब्दीली लाएगा? रिलीफ मिलेगा या महंगाई का नया सुनामी सब बहा ले जाएगा? अवाम परेशान। सबकी नजरें 11 जून पर। हुकूमत का बजट में 700 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने का फैसला। दरामदी अशिया महंगी हो जाएंगी। अवाम बजट बम फटने से पहले फट पड़े। आटा होना चाहिए, गरीब आदमी तो आटा ही चाहिए गरीब आदमी को। मैं अब महीना हो गया मैं घर में खाली बैठा हूँ, फिर रहा हूँ। बजट जो है ये गरीबों को वैसे भी तोड़ रहा है। दिन पर दिन महंगाई का जोर तो बहुत आलम है, गरीब लोग को चूल्हा पे गुजारा नहीं हो रहा। बजट को अवाम दोस्त बनाने के लिए वज़ीर आज़म पुरअज़्म। अवाम को एतमाद में लेने का फैसला। सुबह 9 बजे कौम से खिताब करेंगे। मौशी टीम के साथ बैठक में बजट अखराजात में किफ़ायत शियारी अपनाने की हिदायत कर दी। कहते हैं कमज़ोर तबकों की माउनत पर तवज्जो दे रहे हैं। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। सनतकारों को वफाकी बजट में सेल्स टैक्स का खतरा। सेल्स टैक्स के निफाज पर सनतें बंद करने की धमकी। कराची के सनतकार सरापा एहतजाज। फेडरेशन हाउस, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिंध असेंबली और तिजारती एसोसिएशंस के दफातर के बाहर एहतजाजी बैनर्स आवेज़ा कर दिए। हुकूमत का बजट में वजारत रेलवे के मुतादिद मंसूबे पटरी से उतारने का फैसला। रेलवे मंसूबों की तादाद 30 से कम करके 22 कर दी गई। रेलवे के तरक्याती फंड में भी बड़ी कटौती। 16 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिगरेट का धुआं सेहत के साथ जेब पर भी भारी पड़ेगा। हुकूमत का इंसदाद तंबाकू नोशी के हवाले से अहम इक़दाम। बजट में सिगरेट हेल्थ टैक्स लगाने का फैसला। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर भी हेल्थ टैक्स लगेगा। सिगरेट के पैकेट पर 10 रुपए। कार्बोनेटेड ड्रिंक की 250 मिलीलीटर बोतल पर 1 रुपए टैक्स आयद होगा। मुश्किल तरीन हालात में इस इकोनॉमिक फ्रंट पे कोशिश ये है कि हम इसको अवाम दोस्त बजट बनाएं और हमारी तरजीहात का जो महवर हो, बेनिफिशरी जो हो, वो आम पाकिस्तानी हो। बजट के हवाले से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत अपना टारगेट हासिल नहीं कर सकी। मामून खुसूसी इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारी तरजीह है कि अवाम दोस्त बजट बनाएं। ये बजट पीटीआई के मंशूर की अक्कासी करेगा। कोशिश है कि किफ़ायत शियारी का बजट पेश करें। हुकूमत का एमनेस्टी स्कीम के तहत काला धन सफ़ेद करने का एक और मौका। 30 जून की डेडलाइन। मामून खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं हुकूमत के पास तफसीलात मौजूद हैं। 30 जून के बाद कार्रवाई होगी। सरकारी ओहदेदार इस्तीफ़ा हासिल नहीं कर सकते। दुआ है एमनेस्टी स्कीम कामयाब हो जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में नहीं लगता कि इस स्कीम से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू। कहा उम्मीद है कि मौजूदा टैक्स देने वालों पर बोझ डालने की बजाय शब्बर ज़्यादी टैक्स नेट बढ़ाएंगे। बजट और महंगाई का हथियार। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार। अपोजिशन लीडर ने कमान संभाल ली। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। महंगाई और बजट पर हिकमत अमली तय की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली। कल बिलावल और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी के बड़ों की बैठक लगेगी। शहबाज शरीफ टाइमिंग के तहत आया कि 11 को बजट है, उसको गिरफ्तार ना किया जा सके। इसको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा क्योंकि कल कहेगा जी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मैंने बजट में पेश होना है। ये टाइमिंग के तहत आया, ये फिर भागेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत का बाब बंद हो चुका। सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन नवाज और जरदारी हुकूमत में नहीं आ सकते। शेख रशीद का दावा। शहबाज शरीफ की वापसी पर भी तनकीद। बोले शहबाज शरीफ तारीखें तय करके आए हैं। बजट से कुछ दिन पहले इसलिए आए कि गिरफ्तार ना किया जा सके। बजट अवाम दोस्त होगा या फिर सितम ढाएगा? हुकूमती दावों और हकाइक पर रोशनी। तज्ज़िये, तबसरे और बजट का निचोड़ सिर्फ आज न्यूज़ की इकनॉमिक सर्वे बजट और पोस्ट बजट पर मुश्तमिल खुसूसी ट्रांसमिशन में
IMF کا موجودہ پلان کسی صورت مکمل نہیں ہوگا، سابق مشیر خزانہ اشفاق حسن کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ بھارت باز نہیں آ رہا، ملکی معیشت کا پہیہ روکنے کی سازش کر رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت دہشت گردوں کی مالی معاونت کا الزام لگا کر کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اکثر وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، میں نے بھی ان کو یاد کیا ہے۔ وہ باجی کے رشتے کے تقدس سے آگاہ نہیں، اس نوٹس سے ان کو سکون ملتا ہے تو ان تک یہ پہنچنا چاہیے۔ توقع کرتی ہوں کہ وہ پرسکون ہوئے ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کو معلوم نہیں باجی کسے کہتے ہیں، ذاتیات پر بیہودہ الزام لگانے پر قانونی چارہ جوئی پر ہر کسی کا حق ہے۔ فردوس عاشق عوان کے رانا ثنا پر آج بھی لفظی وار، کہا امید ہے رانا ثنا کو ڈاکٹر کی ایک پڑیا سے آرام آ جائے گا، افاقہ نہ ہوا تو ٹیکہ لگائیں، اس سے بھی آرام نہ آیا تو پھر آپریشن کریں گے۔ پاکستان میں عدالتوں میں ریفارمز کر رہے ہیں، انصاف کو یقینی بنانا اولین ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا لندن میں کیمبرج یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب، کہا انصاف کی فراہمی میں نظام کام نہ کرے تو عدلیہ کا کوئی قصور نہیں۔ جلال پور پیروالا میں رشتے کے تنازع پر نوجوان کے سر پر خون سوار ہو گیا، اسلام پورہ کالونی میں گھر میں داخل ہو کر اندھا دھن فائرنگ کر دی، 2 خواتین سمیت 4 افراد کی موت، قتل کے بعد خودکشی کر لی، ورثاء کا احتجاج۔ جائیداد کی لالچ میں چھوٹے بھائی جلاد بن گئے، بڑے بھائی کو بیڑیوں میں جکڑ دیا، پولیس نے چھاپا مار کر بازیاب کروایا، بھائی گرفتار، کہتے ہیں بھائی کا ذہنی توازن درست نہیں اس لیے زنجیروں میں جکڑا۔ لاہور میں ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ، عید کے دوسرے روز نجی بینک میں ڈکیتی کے ملزمان گرفتار، لوٹی ہوئی رقم اور اسلحہ برآمد۔ قوم سے خطاب کریں گے اور بجٹ سے متعلق اعتماد میں لیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نئے بجٹ کو عوام دوست بنانے کے لیے پرعزم ہیں، اسی حوالے سے وہ عوام کے نام خصوصی پیغام بھی دیں گے۔ وزیراعظم کا پیغام صبح 9 بجے نشر کیا جائے گا۔ نئے بجٹ کے آنے سے پہلے عوام خوف کا شکار ہیں، کیونکہ اس میں درآمدی اشیاء پر بھاری ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جس کے بعد تقریباً ہر شے ہی مہنگی ہو جائے گی۔ آنے والا ہے نیا بجٹ، عوام کو مہنگائی کا خوف ستانے لگا۔ سوچا جائے تو ہمیں تو کھانے پینے کے لیے چیزیں چاہیے، آٹا ہونا چاہیے، غریب آدمی تو آٹا ہی چاہیے غریب آدمی کو۔ میں اب مہینہ ہو گیا میں گھر میں خالی بیٹھا ہوں، پھر رہا ہوں۔ بجٹ جو ہے یہ غریبوں کو ویسے بھی توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی تو اس نے تو بالکل ہی ہمیں جو ہے نا وہ پسا کے رکھ دی ہے۔ دن پر دن مہنگائی کا زور تو بہت عالم ہے، غریب لوگ کا چولہا پہ گزارا نہیں ہو رہا۔ 700 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگیں گے۔ سگریٹ، پان، چھالیاں، دودھ، دہی، مکھن، ڈائپر، کاسمیٹک سمیت متعدد درآمدی اشیاء درآمدی لاگت بڑھنے سے مزید مہنگی ہو جائیں گی، مگر معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق عوان کہتی ہیں بجٹ عوام دوست ہوگا۔ مشکل ترین حالات میں اس اکنامک فرنٹ پہ کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو عوام دوست بجٹ بنائیں اور ہماری ترجیحات کا جو محور ہو، بینیفیشری جو ہو، وہ عام پاکستانی ہو۔ فردوس عاشق عوان کا دعویٰ ہے کہ بجٹ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ضروریات کو فوکس کر کے بنایا گیا ہے، جو تحریک انصاف کے منشور کا عکس ہوگا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا معاشی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بجٹ کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں مشیر خزانہ اور حکومت کی معاشی ٹیم نے بجٹ کے خد و خال سے متعلق اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ دی۔
वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि बजट में अखराजात में मुमकिना हद तक किफ़ायत शारी इख्तियार की जाए। पसमानदा इलाकों की तरक्की, कमज़ोर तबकों की माउनत पर तवज्जो दे रहे हैं। इंज़माम शुदा इलाकों के अवाम ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। इन इलाकों के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएँ। ये नौजवान अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सकेंगे। इजलास में बजट सेशन के मौके पर अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के हवाले से भी मुशावरत की गई। हुकूमत ने आइंदा बजट में सिगरेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर हेल्थ टैक्स लगाने का फैसला किया है। नए पाकिस्तान में लगेगा अब हेल्थ टैक्स। तब्दीली सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। आइंदा बजट में सिगरेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के दाम बढ़ जाएंगे। सिगरेट के हर डब्बे पर 10 रुपए हेल्थ टैक्स होगा। कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगी हो जाएंगी। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की 250 मिलीलीटर वाली बोतल पर 1 रुपया टैक्स लगेगा। हेल्थ टैक्स से हासिल होने वाली रकम सेहत के शोबे की तरक्की पर खर्च की जाएगी। आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ इकदामात भी तजवीज़ किए गए हैं। सिगरेट और दीगर मसनूआत की गैर कानूनी पैदावार और तिजारत की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सनतकारों ने वफाकी बजट में मुतवक्का सेल्स टैक्स के निफाज के खिलाफ एहतजाज किया। सनतकारों ने कराची की आम इमारतों पर एहतजाजी बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए। फेडरेशन हाउस, कराची चैम्बर, सिंध असम्बली और तिजारती एसोसिएशंस के दफातर समेत दीगर इमारतों पर लगाए गए एहतजाजी बैनर्स पर नारे दर्ज किए गए। सनतकारों का कहना है कि वफाकी बजट में भी नो पेमेंट नो रिफंड का निज़ाम बहाल रखा जाए। अगर 5-0 रेटेड सेक्टर पर सेल्स टैक्स लगाया गया तो उसके खिलाफ न सिर्फ एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा बल्कि सनतें भी बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना पहला बजट 11 जून को पेश करेगी। आलमी मालियाती फंड से मुआहदे के पेश नज़र ताजिर बिरादरी का कहना है कि बजट में रिलीफ मिलने का चांस कम ही है। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सफदर अब्बास। वफाकी बजट के मुमकिना आदाद शुमार ताजिर और सनतकार मायूसी का शिकार। कहा पहले ही लागत पैदावार काफ़ी बुलंद है, मज़ीद टैक्स लगाए गए तो सनती पैदावार ख़त्म हो जाएगी। ये 700 अरब का जो फिगर आ रहा है ये IMF के मुआहदे के थ्रू आ रहा है। तो हमें पहले से ही पता है कि IMF के मुआहदे में कुछ ये चीज़ें हैं और उनको पूरा करने के लिए इस साल का बजट, मिनी बजट और अगले साल का बजट उन अहदाफ को पूरा करने के लिए वो अपनी हिकमत अमली बताएंगे। हमारे मुल्क के हालात इस वक्त जो टाइट हालात हैं उसमें तो ज़ाहिर है कंपनसेशन की बजाय हमें जो है वो हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार होना शायद चाहिए होगा। लेकिन उसके लिए जो है वो हालात का मुकाबला करने के लिए जब तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे उस वक़्त तक हालात का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बाज़ ताजिर और सनतकार पुरुम्मीद हैं कि वफाकी बजट में उनकी तजावीज़ को भी शामिल किया जाएगा, जिससे खाम माल सस्ता होगा, बरामदात बढ़ेंगी और सनतें तरक्की करेंगी। जितनी मशीनरी है, जितने इनके साथ कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, हर